कि अगर ये संविधान मर गया, ये संविधान मिट गया तो यहाँ का लगभग 100 करोड़ आवाम तबाह हो जाएगा। ये संविधान को बचाने के लिए संविधान रथ बनाया हूँ और जो हम पूरे भारत में जा रहा हूँ कि 70 साल में जिस संविधान ने 100 करोड़ जनताओं को इतना लाभ दिया है, इतना आनंद दिया है, इतना अधिकार दिया है, इतना सदियों से कोई देवी देवता भी नहीं दे पाया। कोई भी व्यक्ति भारत का अब नहीं बचेगा जिसके घर में भारतीय संविधान नहीं होगा। ये हमारा संकल्प है। मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े हैं और रिक्वायरमेंट अगर रहेगी तो हम 100 करोड़ भी संविधान भारत को वितरित कर सकते हैं। ये भी हमारा प्लान है। सवर्णों को जब जब मौका मिला तो शेड्यूल कास्ट ओबीसी वालों को नीच बनाया, अछूत बनाया, लेकिन बाबा साहब को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो सभी लोगों को बराबर बनाया। संविधान को खतरा भ्रष्ट अधिकारियों से है और संविधान अगर नहीं बचेगा तो हमारी आज़ादी, हमारी आवाज़, हमारा मान सम्मान सब धूमिल हो जाएगा। आज हमारे साथ सुमित रतन भंते जी है। पीएम मोदी का जो सलाहकार है, वो संविधान बदलने की जब बात करते हैं, उन्हीं को लेकर के सुमित रतन जी ने एक संविधान बचाओ का एक रथ यात्रा निकाले हैं और लगातार ये लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं। तो चल के हम बातचीत करते हैं जो इनका जो रथ यात्रा है वो कैसे जागरूक कर पा रहे हैं लोगों को। सर, क्या कुछ कहना है? जी, ये संविधान जागरूकता महा अभियान यात्रा है, ये संविधान रथ है और ये पूरे भारत के विज्ञानवादी, तर्कवादी और संविधानवादी लोगों के सहयोग से बनकर के तैयार हुआ है। कल इसका औपचारिक प्रारंभ किया जाना है और हम लोग कल से फिर परमानेंट निकल जाएंगे भारत के सभी जनपदों में, सभी शहरों में, सभी राजधानियों में। और लक्ष्य हमने रखा है कम से कम 1 करोड़ संविधान भारत के घर घर में पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है और मैं उसके लिए कल औपचारिक प्रारंभ शुरुआत कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आप जो जिम्मा उठाए हुए हैं 1 करोड़ संविधान बांटने की, ये तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टियां का होनी चाहिए जो आप लोग उसका जिम्मा उठाए हैं। देखिए, मैं भारत का नागरिक हूं। जितना संविधान सामाजिक राजनीतिक लोगों को लाभान्वित करता है उतना ही हम बौद्धों को, अल्पसंख्यकों को भी लाभान्वित करता है। और संविधान अगर नहीं बचेगा तो हमारी आज़ादी, हमारी आवाज़, हमारा मान सम्मान सब धूमिल हो जाएगा। इसलिए मैं भविष्य की चिंता करता हुआ, दूरदर्शी विचारों को समावेश करता हुआ ये संविधान को बचाने के लिए संविधान रथ बनाया हूँ और जो हम पूरे भारत में जा रहा हूँ। आप लोग कितने राज्य का यात्रा करने वाले हैं इस संविधान यात्रा से, रथ यात्रा से? 25 राज्यों का पूरा हम लोगों ने टारगेट बनाया है। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा है। प्रत्येक जनपद में हम लोग 1 सप्ताह रुकेंगे और वहाँ विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधानवादी लोगों को बुलाकर संविधान देंगे और ये कहेंगे कि अगर ये संविधान मर गया, ये संविधान मिट गया तो यहाँ का लगभग 100 करोड़ आवाम तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और मैं उनको ये समझाऊँगा। तो आप लोगों का जो मिशन है वो ये पूरा करने में कितने दिनों का वक्त लगेगा? देखिए, ये बड़ा प्लान है और पूरे भारत में 1 करोड़ संविधान बांटने का लक्ष्य हो सकता है 1 साल में पूरा हो जाए, 2 साल लगे, 3 साल लगे और रिक्वायरमेंट अगर रहेगी तो हम 100 करोड़ भी संविधान भारत को वितरित कर सकते हैं। ये भी हमारा प्लान है। तो लगातार कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर आए दिन संविधान का एक कानून को चेंज किया जा रहा है, संविधान हटाने की बात किया जा रहा है। इन्हीं सब जागरूकता अभियान को आप लोग करने जा रहे हैं। देखिए, संविधान से खतरा चुनी हुई सरकारों से है, संविधान को खतरा भ्रष्ट अधिकारियों से है और मूर्ख जनता से सबसे बड़ा खतरा होता है जो सत्य बात नहीं कह सकते हैं। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं भारत का नागरिक हूँ कि लोगों को संविधान के बारे में बताऊँ। और मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों से कि 70 साल में जिस संविधान ने 100 करोड़ जनताओं को इतना लाभ दिया है, इतना आनंद दिया है, इतना अधिकार दिया है, इतना सदियों से कोई देवी देवता भी नहीं दे पाया। और बिना रक्त बहाए बाबा साहब ने जो कलम से क्रांति की है उसका मैं मुरीद हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत का हर बच्चा, हर किसान, हर डॉक्टर, हर इंजीनियर इस संविधान को पढ़े और मैंने भी इसका अध्ययन शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूँ आपको ये पूरा दिखाऊं रथ हमारा। ये देखिए, आप देख सकते हैं सरदार भगत सिंह जी हैं, शहीद उधम सिंह जी हैं, तथागत बुद्ध हैं, विवेकानंद हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं। आइए अगर आपको दिखाता हूँ, ऊपर देखिए, नज़र डालिए।
वीरांगना झलकारी बाई, ऊधा देवी, ये वो माताएं बहनें हैं, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, फातिमा शेख, रमाबाई, और आपका ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आइए, इधर गुरु घासीदास हैं, इधर साहू जी महाराज हैं जिन्होंने पहली बार 50% आदि आबादी को आरक्षण दिया, बीपी मंडल जी हैं, आइए इधर अछूतानंद जी हैं, ज्योतिबा राव फुले जी हैं। इनसे बड़ा सामाजिक आंदोलन का वाहक कोई नहीं है, इसलिए बाबा साहब अपना गुरु इन्हें मानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हैं, सन्यासी बहुत हैं, पूरे भारत के बाबा एक तरफ और एपीजे अब्दुल कलाम एक तरफ। तराजू पर रख दिया जाए तो पूरे भारत के बाबा उन तराजुओं में चढ़ जाएंगे, तब भी एपीजे अब्दुल कलाम कितने बड़े संत नहीं हो सकते हैं। उनका भी फोटो मेरे साथ है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। बाबा साहब संविधान सौंप रहे हैं, देख सकते हैं, पूरा देख रहे हैं, और ये 1 करोड़ संविधान बांटने का लक्ष्य है। और मैं बताना चाहता हूँ, सत्य शोधक समाज का हमारे टीम हमारे साथ लगी है, बाबा साहब की सोसाइटी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम हमारे साथ लगी है, समण संस्कृति की टीम जिसको 15 साल पहले हमने स्थापित किया, पूरी टीम लगी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय गौरव मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इधर आइए कैमरामैन। मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि संविधान मर गया है, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ, बस संविधान को मत मरने देना। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना मार्मिक सेंटेंस कहा था। आज संविधान से लाभार्थी लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो एसी से नहीं निकल रहे हैं। आए दिन संविधान पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, पूंजीवाद को देश सौंपा जा रहा है, समाजवाद खत्म हो रहा है भारत से। ऐसी स्थिति में 100 करोड़ लोग अभी भी एसी में पड़े हैं, निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाबा साहब का एक और कोटेशन है, मैं किसी जाति या समूह के लिए काम नहीं किया। अगर आपको विश्वास न हो तो संविधान पढ़ के देख लीजिए। सवर्णों को जब जब मौका मिला तो शेड्यूल कास्ट ओबीसी वालों को नीच बनाया, अछूत बनाया, लेकिन बाबा साहब को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो सभी लोगों को बराबर बनाया, समानता का अधिकार दिया। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आइए देखिए, संविधान के प्रतीक हैं, राष्ट्र का गौरव तिरंगा झंडा है, ये देखिए चक्र है, ये लाट है अशोक की, सभी संत गुरु महापुरुष हैं, ये सभी वो राजा महाराजा हैं, सम्राट अशोक, महापद्मनंद चक्रवर्ती और सदगुरु कबीर, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट कनिष्क, ये वो सब राजा हैं जिन्होंने खंड खंड भारत को अखंड किया था। आप देखें, मान्यवर कांसी राम साहब हैं जिन्होंने मेहनत की, एससी ओबीसी को इकट्ठा किया और देश का मुख्यमंत्री बना दिया। आज एससी ओबीसी वाले विद्वान बने घूम रहे हैं, लानत है इन पर। अगर मान्यवर साहब का फार्मूला इन्होंने अपनाया होता तो ये कभी सत्ता से ही नहीं जाते, भटक गए, इसलिए सत्ता से बाहर हैं। आइए, जगदेव कुशवाहा जी हैं, ये पूरा देखिए, आप तमाम संत गुरु महापुरुष हैं, ये ललई सिंह यादव हैं, और हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस रथ को बनाया है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इधर आइए, ये देखिए संविधान रथ है, और ये अशोक, कबीर, रविदास, ज्योतिबा राव फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारी इस रथ यात्रा के आइकान हैं। और ये रथ यात्रा भारत के गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर, शहर-शहर जाएगी और उन लोगों के बीच में संविधान पहुंचाएगी जिन लोगों के बीच में संविधान नहीं है। मैं संघर्ष करूंगा कि हक वंचित, असहाय, कमज़ोर इस अभियान को समझे और संविधान घर घर में ले जाए हमारे माध्यम से, और इस कार्यक्रम का सहयोग करें। आइए मैं आपको रथ में अंदर घुमाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, ये बाबा साहब का स्टैचू लगा, ये बेड है, इस पे आराम करके सो सकते हैं आप, रुक सकते हैं। सोफ़ा है, ये बैठने के लिए सोफ़ा है, ये देखिए बहुत सुंदर पर्दे लगे हुए हैं। और अभी किचन चूँकि बंद है तो हमने इसमें संविधान भर दिए हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। और ये देखिए बगल में जो है ये लैट्रिन बाथरूम किचन है, आप देख सकते हैं। और ये रास्ता ऊपर जाता है, ऊपर भाषण देने के लिए ऊपर निकल जाता है। ऊपर से आप 1000 लोगों को संबोधित कर सकते हैं। बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सेंट्रल एसी है, पानी भी ऊपर भरा हुआ है, पूरी व्यवस्था है। कह सकते हैं कि इस पर रह कर के आप मिशन का, धर्म का काम कर सकते हैं। इस तरह से ये आप सभी लोगों के सहयोग से ये रथ बन करके तैयार हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए और हमारी यात्रा में शामिल हो जाइए। अगर आप घर बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप हमारी यात्रा में हमारा सहयोग करिए, आर्थिक सहयोग करिए, ताकि हम भारत के हर नागरिक तक संविधान ले जा सकें और इस आंदोलन को कामयाब कर सकें। यहाँ पे जो तमाम सारे आपने बहुजन के महापुरुषों का जो फोटो लगाए गए हैं, क्या आप लोग मीटिंग के दरमियान इन लोगों के
ऊपर भी चर्चा करने जा रहे हैं, लोगों को इनके बारे में भी बताने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि मैंने जहाँ तक देख पाया है सारे बहुजन महानायक के फोटो लगे हुए हैं। देखिए, बहुत बड़ी आबादी यहाँ बहुजनों की है, लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारे हक वंचित बहुजन समाज में कितने संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं। जब ये रथ उनके यहाँ से गुजरेगा और जब इसको देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे हक वंचित समाज में ये राजे महाराजे पैदा हुए, संत गुरु पैदा हुए, तो उन्हें जानकारी मिलेगी, वो जागरूक होंगे और अपने अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए वो खड़े होंगे। ये हमारा उद्देश्य है। भंते जी, 25 राज्य में से आप हमें कुछ राज्यों का नाम बताइए जहाँ पे आप लोग जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, इसके बाद बिहार जाएंगे, इसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, हरियाणा, पंजाब जाएंगे, फिर गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए हम तमिलनाडु और कर्नाटक में भी जाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो और हम 2 रथ इसी तरह के बना करके अलग अलग टीमों के माध्यम से भेजेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति भारत का नहीं बचेगा जिसके घर में भारतीय संविधान नहीं होगा। ये हमारा संकल्प है। मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं बहुजन समाज तो अभी संविधान को लेकर के इतना जागरूक तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो पाएगा? देखिए, समाज जागरूक होता तो ये हमें काम नहीं करना पड़ता। समाज जागरूक नहीं है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी उसे जागरूक किया जाए और उसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक मजबूत किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुजन समाज तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी बहुत खराब कंडीशन में है, तो क्या आर्थिक रूप से भी आप लोगों का सपोर्ट मिल पाता है क्या? देखिए, जो कुछ बहुजन समाज मजबूत हुआ है संविधान की देन है। आप एक भी SC OBC माइनॉरिटी का व्यक्ति बताइए जो 75 साल पहले करोड़पति हो, अरबपति हो, जो IAS बना हो, जज बना हो, डॉक्टर बना हो, इस संविधान की बदौलत उन्हें सब कुछ मिला है। हो सकता कोई 1-8% हो जो 80 साल पहले जमींदार हो, जिसके पास गाड़ी रही हो, लेकिन मैं तो मानता हूं कि संविधान के बाद ही बहुजन समाज के चेहरे पर चमक आई है। और जब तक बहुजन समाज इस एहसान को नहीं समझेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि वो सत्तासीन हो सकता है। क्या लगता है बहुजन समाज जो 85% में अपने आप को जो रिप्रेजेंट कर पाती है वो सब एकजुट हो पाएगा इस रथ यात्रा के बाद? देखिए, हम तो सबको, हमारा काम ही बहुजन मैत्री का है और हमें उनसे भी नफरत नहीं जो हमसे नफरत करते हैं। अगर हमें भी नफरत होती तो बाबा साहब को जब संविधान बनाने का मौका मिला, जिन्होंने स्तन कर लिए, जिन्होंने पीछे झाड़ू बंधवाया, जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के सर कलम कराए, और जब हमें संविधान बनाने का मौका मिला तो बराबर का नागरिक बनाया। उन्हें हमने छोटा और नीच नहीं बनाया। ये हमारा क्रेडिट है, ये हमारा बड़ा दिल है। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ, आओ बहुजनों, ये देश तुम्हारा है, तुम कोई छोटे लोग नहीं हो। इस देश भारत के असली राजा महाराजा रहे हो। अपनी पहचान करो, अपने इतिहास को जानो और आओ इस देश पर पुनः शासन करो। आप भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? तथागत भगवान बुद्ध का संदेश है, अत्त दीपो भव। अपना दीपक स्वयं बनिए, कभी भी जिम्मेदारी दूसरे पर मत डालिए, खुद लीजिए और सबके साथ दया, करुणाशील, प्रेम के साथ रहिए और विकास की तरफ आगे बढ़ते रहिए। बुद्ध विज्ञानवादी थे, तर्कवादी थे, अंधविश्वास पाखंड से वो सदा मुक्त थे। मेरा यही संदेश है कि अम्बेडकरवादी, बौद्ध हो, चाहे जितने तर्कवादी हों, पाखंडवाद और अंधविश्वास से दूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे वीडियो पे आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।